जो प्रवक्ता हैं, पहले तो इनको यह सोचना चाहिए कि यह यहां पर सरकार के विरुद्ध बातचीत का है, सरकार के फेवर में बातचीत का, पक्ष विपक्ष को डील को डिस्कस करने के लिए है, किसी XYZ संगठन को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि देश में सरकार किसकी चल रही है। आप इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है, जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछेंगे या तो दाएं की बात करेंगे या बाएं की बात करेंगे, या तो अगर संसद में बैठेंगे तो महात्मा गांधी या नेहरू जी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी की बात करेंगे। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? आप रेस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक भजन में इनकी पंक्ति का उत्तर है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने फिर से सुनाइए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ हर दम में, हर श्वास में देश के विकास की बात हो रही है। और यदि नेहरू जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो ये काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों को करना चाहिए था, बीजेपी और संघ वाले कर रहे हैं। हमारे फैज भाई पूछ रहे थे किसी भाई से कि आरएसएस के कार्यालय में हसन खान मेवाती जी की फोटो लगी है। अरे उस संगठन का कहां कार्यालय होगा जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाया भाई? ये झूठे फरे भी लोग हैं। अब आते हैं, मेरी बहन बड़ा अच्छा सुनाई थी कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए। फैज भाई कह रहे थे टाटा बिरला सब 14 के बाद आए हैं क्या? फैज भाई आपको लगता होगा, देश को पता है टाटा बिरला कब थे। नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गहना सराफ है। गहना सराफ, गहना सराफ। गहना सराफ। रुको भाई, गहने की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेटा। आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी जिंदाबाद, और उनके होते हम लोग सेफ हैं। क्या करोगे? अब क्या करोगे? सुनाओ तुम, अब करोगे, अब तुम क्या करोगे? देखिए, अंबानी 110। एक बात बताएं तुमसे, जनता कभी कभी एक ही सेंटेंस बोलती है और उतना ही काफी हो जाता है। अंबानी 110 बिलियन डॉलर, अदानी 100 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 50 बिलियन डॉलर। अब TCS वगैरह सारी कंपनियों के अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट और डील कर दूं, बता दूं, तो पता नहीं क्या होगा। इसी बात की मिर्ची है एक बात। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये लोग क्या PDA की बात करेंगे, लेकिन जो जागरण इनकी आत्मा जागृत हुई है, वो हो रही है ना, और हो चुकी है आदि। मन बड़ा प्रसन्न है। ये तो सनातन सड़क योजना की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। अभी घंटे भर पहले उनका ट्वीट है। और तंज PDA राम सेवकों पे गोली चलाने वाले कहते हैं कि भाजपा भगाओ सनातन। भैया जी बोलो। आ रहा हूँ। सर मेरा नाम राधेश्याम पांडे है। राधेश्याम पांडे जी कहाँ से? सर मैं मऊ जिले से रहने वाला हूँ। बोलो भैया बेधड़क। मैं किसी भी पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं न विरोध कर रहा हूँ बीजेपी का, न कांग्रेस का, न समाजवादी पार्टी का, न आम आदमी पार्टी, किसी की पार्टी का भी नहीं। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि इस देश के जितने भी नेताएं हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग, इनको जा करके चाइना जैसे देशों सीखना चाहिए। आज हम बात करते हैं हमारा DGP इतना बड़ा हो गया है, हमारा क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है क्या? हमारा गूगल है क्या? हमारा मैप है क्या? हमारा फेसबुक है क्या? हमारा इंस्टाग्राम है क्या? हमारा क्या है? हमारा व्हाट्सएप है क्या? हम सब डिपेंड है अमेरिका और चाइना के ऊपर, और चाइना का खुद का है सब कुछ है प्रॉपर्टी। आज अगर वो बंद कर दे तो हम रोड पे आ जाएंगे। पांडे जी क्या काम कर रहे हैं? मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ बॉम्बे में। बेचते अच्छा हो गुरु। हाँ आ रहा हूँ। जब गिव मी सेकंड। कहाँ से आना हुआ सर? आइए। अरे आगे आइए। ये बोल चुके हैं, दोबारा नहीं बोलोगे। इंपॉर्टेंट बात है तो मेरे को। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। यही से हूँ। हाँ दिल्ली से हैं। बहुत अच्छी बात है। मौसम बदल गया? बहुत अच्छा मौसम है सर। हाँ गर्मी आ गई हल्की सी। हाँ क्या काम करते हैं सर? सर मैं मोतीलाल ओसवाल में हूँ।
शेयर अच्छा मार्केट मैं कंपनी, अच्छा शेयर में है जी। ओ तो शेयर वाले तो यहाँ खड़े हुए थे जी। 1200 पॉइंट गिर गया, बता दो आज। हाँ नहीं, तो नहीं, आज और कल की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बात जो कहना चाहें वो कहिए अपनी, यू आर फ्री टू स्पीक जी। सर जैसा इन्होंने शेयर मार्केट में बात की, तो शेयर मार्केट सर लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होता है। वो जैसे कोरोना आया था, कोरोना में शेयर गिरा था, फिर उसका आज के शेयर लेवल पे आ गया, फिर गिरा है लॉन्ग टर्म, फिर अपने लाइन पे आ जाएगा सर शेयर आगे, लॉन्ग टर्म के लिए सही है सर शेयर। यार कुछ ऐसा बताओ जैसे सवेरे उठे जी। और मतलब हो जाए करोड़पति, ऐसा कोई है कोई ऐसा स्कीम? कुछ नहीं है सर, कभी नहीं हुआ है नहीं, सर, नहीं, बहुत जुआ हो गया सर। अगली बार चुनाव लड़ना मजबूती से लड़ना। हाँ आया जी। दीपक शर्मा, जम्मू से हूँ, जम्मू जम्मू कश्मीर से हैं दीपक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू जी से, बोलिए। हाँ जी, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है तो और धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? ज्यादा जोर से बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा आराम से बोलिए। हाँ जी। बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अमित जी अच्छा काम कर रहे हैं, सबको सपोर्ट करनी चाहिए उनको, जिससे कि देश हमारा और आगे तरक्की करे। राइट, बाजी बोलिए। क्या बोलूं, बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना दिया है मोदी जी, और उनका कोई सानी नहीं है, ये बात जान लीजिए। आने वाले समय में अब जो है योगी राज, वो जो है ना कयामत तक रहेगी, कयामत तक। पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है योगी राज चाहिए, योगी राज चाहिए। यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक पर वो जो है ना यमराज से दर्शन करा देते हैं। जब तक एक सेकंड, जब तक ये भारत धार्मिक राजनीति से ऊपर नहीं उठेगा तब तक ये देश विश्व गुरु नहीं हो सकता है। आज चाइना के अंदर कोई भी धर्म जात नहीं है, चाइना कितना ऊपर है। अमेरिका के अंदर कोई भी धर्म जात नहीं है, अमेरिका कितना ऊपर अपना अमेरिका है। आज भारत में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पूरे भारत में नफरत फैल गया है आज के डेट में। मैं चंपारण से हूँ। चंपारण से? अच्छा, वो जो वही जहाँ मटकी जैसा बिकता है, और गांधी जी के लिए फेमस है, गांधी जी के लिए। गांधी जी के लिए फेमस है, वो मटकी के लिए तो हाई है। हमें अरे वो बिजनेस है लोगों का, काहे के लिए खत्म करें हम? सही है। मैं यूजीसी पर बोलना चाहता हूँ। काहे पे? यूजीसी पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हाँ। जो स्पष्ट रूप से या कोई यहाँ नेता कोई इसके बारे में बात नहीं कर पा अरे रहा। बोले तो थे उधर वाले यूजीसी पे, वो बोले तो पांडे जी। पांडे जी बोले थे, लेकिन कोई नेता इस पर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ। यह स्पष्ट रूप से हम स्वर्णों के लिए ये एक समझिए कि ये एक शराप है। इसमें बहुत स्पष्टि लानी होगी, उसमें अच्छा से उसको फिर से संशोधन की जरूरत है। उससे बहुत दिक्कत होने वाली है। आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में जो है बड़ और छोट में बहुत सी लड़ाई होने वाली है। राइट 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 राइट। एक मिनट, ये बिल्कुल नहीं बोले। हाँ जी। देखिए मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, कुतर्क करने की कांग्रेस की कोई सीमा नहीं है, और कितना नीचे गिर सकते हो। एआई समिट में टी शर्ट उतारते हुए पूरे भारत ने फोटो देखी है, और एक ऐसी जगह ढूंढी है जहां विश्व पटल पर देशों के प्रमुख आए हुए थे, आपके देश के सम्मान में आए हुए थे। अरे जब घर में झगड़ा होता ना, चाचा ताऊ का भी कहते हैं भाई पड़ोसी कोई आ जाए तो कम से कम उसके सामने तो अच्छा बिछौना बजा के बैठते हैं। और ये इतने बेशर्म है कि जब दुनिया हमारे देश आई है उसी समय वहां नंगे होके घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना ये कहते हैं कि हम तो गांधी हो गए। नहीं भाई साहब, मैं डिबेट करा, मेरे पास ही आके खड़े, आप ही कर नहीं। अगर एक ऐसा समय है जहां सम्मान की बात होनी चाहिए और इतने ग्लोबल लीडर वहां पर आकर खड़े हैं, अगर हमारा कोई डिस्प्यूट है, हमारा कोई मतभेद है, बाद में सुलझा लेंगे भाई। टी शर्ट उतार करके नंगा घूमने की क्या जरूरत है भाई? ये समिट में जहां पूरी दुनिया आई हुई है और आपकी नंगाई तो पूरा देश जानता है, तो टी शर्ट उतारने की भी क्या जरूरत है? जवाब ले लीजिएगा। मेरे भाई सहरावत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने बहुत बातें बोली। मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस जब थी तो वोटर कार्ड बने, पैन कार्ड बने, आधार कार्ड बने। आपकी सरकार जब से आई है तब से एक ही कार्ड चल रहा है देश में, विक्टिम कार्ड। हमारी माँ को गाली दी, हमें गाली दी, 2 किलो गाली दी, 4 किलो। भाई गाली कैसे वजन कर? मेरा भी एक सवाल है पूरे उसमें। 1978 आपने कहा कि विमान का अपहरण हो गया। देवेंद्र पांडे, भोला पांडे। फिर अभी एक भाई मेरे कह रहे थे और आपने कहा कि अफजल गुरु की बात आई। जानते हैं अफजल गुरु का सपोर्ट करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ गलबहियां भाग। और सवाल ये आपने तो कहा कि शर्ट नहीं उतारनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि नहीं उतारनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मैंने कहा है, लेकिन इनके जो प्रवक्ता है टीवी पे वो पैंट उतार के बैठते हैं। इनके जो अनिल विज मंत्री है वो पैंट उतार के बैठते हैं। अरे सुनो भाई, सुनिए, इनका प्रवक्ता भाजपा का प्रवक्ता गौरव भाटिया पैंट उतार के बैठता है, अनिल विज पैंट उतार के बैठता है, और ये सारे लोग ऐसी बात करेंगे जिसका कोई निराधार। मैंने एक सवाल पूछा इनसे
कि इन्होंने कहा कि मैंने एक सवाल पूछा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। 78 में बात विमानी अपहरण और फिर उन्हीं आदमी को टिकट टी शर्ट उतर गया तो हम नंगे, और पैंट उतारे तो वो क्या नंगे, वो नहीं बोलेंगे। मतलब इसे कहते हैं कि इसे क्या कहेंगे कि नंगई को जो डिफेंड करे। अरे नंगे कौन सी, जब 47 से पहले लड़े होते ना, सुनिए मैं नहीं करूंगा, जवाब नहीं देने दिया। 47 से पहले जो लड़ रहे थे ना ब्रिटिशों से, उनको आजादी और आंदोलन पता है। आओ बताए वो गांधी से तुलना दलाली करने। अरे भाई, आप ये बात अपने मतलब कांग्रेस पार्टी के डिफेंड कर रही है कि उनके युवा पार्टी के जो आईबीसी जिसको कहते हैं, उसके सदस्य उनके चेयरमैन की सहमति से इवेंट के अंदर घुसते हैं, शर्ट पहन के जाते हैं, अपने आप पहले तो झूठ बता करके जाते हैं, मतलब कुछ और बन के गए हैं, अंदर गए हैं, जाकर के शर्ट उतारी है और वहां दूसरी टी शर्ट लेकर के खड़े हो गए हैं और इस नंगई को आप यहां डिफेंड कर रहे हो। मतलब एक एआई समिट के अंदर जहां ग्लोबल फॉर्मेट के लोग आए हुए हैं, मतलब आपको, अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, मतलब ये क्या बेशर्मी है भाई, लेना पड़ेगा यार। भारत के शेर को आपने एआई समिट में कुत्ता बना दिया, क्या बात करते हैं आप लोग। और दूसरी बात, ये आप कपड़े उतार लेंगे। अरे इन्होंने